आज हम करने लगे अपना लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मेंडल के लॉज 3 थे, तो सबसे पहले हम फर्स्ट लॉ को डिस्कस कर लेते हैं। इससे थोड़े से इंट्रोडक्टिव वर्ड्स को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एक सेकेंड। देखें, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन देखें। द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन जेनेटिक्स। ठीक है, जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है वो बहुत ज़्यादा क्या है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जेनेटिक्स में। जेनेटिक्स आपको पता है बायोलॉजी की फील्ड होती है। ठीक है, तो जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है ना, जो हमारे पास लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, एक बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है किसमें, जेनेटिक्स में, विच इज़ प्रपोज बाय ग्रीगर मेंडल। ठीक है, जो किसने प्रपोज किया था, ग्रीगर मेंडल ने प्रपोज किया था। ठीक है, और क्या नाम है, इसी वजह से इनको हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं। दिस लॉ एक्सप्लेन हाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ये लॉ आपको ये एक्सप्लेन करता है कि आपके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। और ये लॉ ये भी बताता है कि आपके पेरेंट्स होमोजाइगस थे या फिर हीट्रोजाइगस थे। ठीक है, होमोजाइगस का मतलब ये कि उनमें क्या नाम है, अलील्स की जो क्या नाम है, यानी कि जो जीन की ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स थी वो सेम थी या फिर अलग अलग थी। ठीक है, तो ये जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है क्या बताया कि सबसे पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जेनेटिक्स में, जो प्रपोज किसने किया था, ग्रीगर मेंडल ने। और इसी की वजह से इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं। और ये लॉ ये एक्सप्लेन करता है, ये लॉ ये बताता है कि कैसे क्या नाम है कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफर होती है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। अब हम इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। और सबसे पहले हम ये समझते हैं कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी बोलते हैं और लॉ ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी बोलते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब ये कि हम इसमें सिंगल ट्रेट को डिस्कस करेंगे, सिर्फ एक कैरेक्टर पकड़ेंगे। ट्रेड का मतलब होता है कैरेक्टर। ट्रेड का मतलब क्या होता है, कैरेक्टर। तो बेसिकली मैं आपको समझाती हूँ। मैंने इसको सिंगल मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बोला क्योंकि इनहेरिटेंस होगा सिंगल ट्रेड की, यानी कि अगर हमने पिया प्लांट के मेंडल ने पिया प्लांट के 7 कैरेक्टर्स को डिस्कस किया ना, तो यहाँ पे हम कोई एक ही कैरेक्टर का मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाएंगे, जैसे कि यहाँ पे हमने शेप लिया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जब आप डाईहाइब्रिड क्रॉस पढ़ोगे ना, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो आप समझ जाओगे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी बोलते हैं और लॉ ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी बोलते हैं, क्योंकि उसमें हमने सिंगल ट्रेड का क्रॉस करवाया है। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन स्टेट्स दैट सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेट होना, जुदा जुदा हो जाना। ठीक है ना, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, जब गैमेट की फॉर्मेशन होती है ना, तो जो 2 अलील्स होते हैं ना जीन के, वो सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से। ठीक है ना, और एक गैमेट में सिर्फ एक ही क्या नाम है अलील आता है। एक्सप्लेनेशन कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने चेकर बोर्ड को समझना होगा, उसके बाद ही हम क्या नाम है एक्सप्लेनेशन को कवर कर पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाना है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब है इनहेरिटेंस ऑफ अ सिंगल ट्रेड। इनहेरिटेंस ऑफ अ सिंगल ट्रेड मैं आपको इसमें समझाती हूँ। ठीक है, इनहेरिटेंस ऑफ अ सिंगल ट्रेड। ठीक है, आपके पास पेरेंट्स 1 होंगे। देखो, जो सबसे पहले हम जो अपना पहला लेते हैं ना, उसको हम बोलते हैं पेरेंट्स 1। ठीक है, तो आपके पास है ना में राउंड शीट्स थे और रिंकल शीट्स, और आपने दोनों के दोनों होमोजाइगस लिए। होमोजाइगस में देखो दोनों के अलील्स क्या है, सेम है। दोनों के अलील्स हैं, सेम है। हीट्रोजाइगस होता तो कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल आर या स्मॉल आर ऐसे होता। ठीक है, बारह ये होमोजाइगस है, आर 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 आर। तो देखो, जब कभी बच्चों क्या नाम है, आपके पास जो आर आर है ना, जब सेम होता है आप उसको एक ही दफ़ा लिख लेगा। और इन्होंने गलती से 2 दफ़ा लिख दिया है, लेकिन आप इसको एक ही दफ़ा लिख दो, ये बहुत इनफ होगा। ठीक है, तो जैसे अगर मैं आपको अपने में दिखाऊँ, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, जब मेरे पास राउंड शीट्स हैं तो जाहिर सी बात है, जब सेम होता है ना होमोजाइगस, तो एक ही उतर के आ जाता, तो यहाँ पे भी एक ही उतर के आ गया। अब मेरे पास गैमेट्स की फॉर्मेशन हुई है। बेसिकली मेरे पास क्या हुआ है, गैमेट्स की फॉर्मेशन हुई। ये मेरे पास गैमेट्स की फॉर्मेशन हुई। ठीक है, उसके बाद जब इन लोगों का क्रॉस हुआ, तो फिर मेरे पास क्या आया, मेरे पास ये आया। ठीक है, जो मेरी फर्स्ट फिलहाल जनरेशन आई है, यानी जो मेरी पहली नस्ल आई वो ये आई है राउंड शीट, क्योंकि कैपिटल ये डोमिनेंट साइज वाले डोमिनेंट वाले को हम गिनते, तो 100% आपके पास ये आया है। और आपने इसको हाइब्रिड दे दिया, क्योंकि मिक्स है ना, स्मॉल आर है तो ना, तो इसलिए आपने इससे बोला। अब सेल्फ फर्टिलाइजेशन का मतलब ये कि आप इसी से करवाओगे, यानी F1 को ही F1 से मल्टीप्लाई कर दोगे। फर्स्ट फिलहाल जनरेशन मतलब ये, यानी कि कैपिटल आर स्मॉल आर को ही मल्टीप्लाई कर दोगे। तो आपने यही किया। जब क्या, क्योंकि तो अलग अलग है, तो जब गैमेट्स 2 की फॉर्मेशन हो गया, तो एक आर अलग हो जाएगा, एक आर अलग हो जाएगा, एक आर अलग, एक आर अलग। ठीक है, अब क्या हो गया, अब आपने जाहिर सकते 2 है ना, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 ज़ा 4। तो यानी आपने ऐसा चेकर बोर्ड बनाना जिसमें आपने 4 कॉलम हो। ठीक है, आपने ऐसे किया, ये 2 को ऊपर रखा, इन 2 को साइड में लगाया। इसको पहले इससे करोगे, फिर इसको इससे करोगे, आर 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 आर, पहले कैपिटल फिर स्मॉल, फिर इसको इससे करवाओगे, फिर इससे करवाओगे। यहाँ पे भी क्या होगा, पहले तो वैसे आर आना चाहिए, लेकिन हम याद आता पहले डोमिनेंट लिखते हैं, तो आर आर और फिर आर आर। तो यहाँ पे देखो 75% क्या आपके पास, ये देखो इसका मतलब क्या है, ये क्या होगा, राउंड होगा, राउंड है। और ये क्या होगा, ये होगा आपके पास रिंकल्ड। ठीक है, तो इसलिए आपके पास जो फिनोटाइप यानी जो फिजिकल अपीयरेंस आई लिविंग ऑर्गेनिजम्स के 3:1 है। जीनोटाइप रेशियो कैसे पता लगाते हैं मैं आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पे देखो जीनोटाइप रेशियो देखो हम अलील्स की बेस पे करते हैं। यहाँ पे कैपिटल आर और क्या नाम है, यहाँ पे देखो कैपिटल आर है। ठीक है, और ये स्मॉल आर है। सबसे पहले कैपिटल आर एक दफ़ा है, तो मैंने एक दफ़ा लिख दिया। ये कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल 2 दफ़ा है ना, तो ये मैंने 2 दफ़ा, और ये जो स्मॉल आर एक दफ़ा। तो ये जीनोटाइप रेशियो होता है। जीनोटाइप रेशियो का होता है जेनेटिक मेकअप ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म।